ऑस्ट्रेलिया की तरह अमेरिका में भी शूट आउट हुआ। हमलावर ने ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों को टारगेट किया। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में हमला क्यों हुआ? अमेरिका में गन कल्चर क्यों खतरनाक होता चला जा रहा है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। स्टूडेंट्स कमरे में छिपे हुए हैं, हथियारबंद जवान एक एक कमरे की तलाशी ले रहे हैं। कैंपस के चारों तरफ पुलिसकर्मी मौजूद हैं। इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरें अमेरिका के रोड आइलैंड में मौजूद ब्राउन यूनिवर्सिटी की हैं। यहां शूटआउट की वारदात हुई है। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हुई है। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यहां एक अज्ञात शख्स ने यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग ब्लॉक में फायरिंग की, जिसके दौरान गोलियां चली। गोलीबारी बारस एंड हॉली बिल्डिंग के पास हुई, जो यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और फिजिक्स डिपार्टमेंट का हिस्सा है। इस बिल्डिंग में 100 से ज्यादा लैब और क्लासरूम है। हमले के समय यहां इंजीनियरिंग डिजाइन की परीक्षा चल रही थी। पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी है। आसपास के इलाके में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। FBI को भी जांच में शामिल कर लिया गया है। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग के बाद किस तरह की दहशत थी, तस्वीरें देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तस्वीरें उस समय की है जब शूटर को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल हुई। पुलिसकर्मी हमलावर की तलाश में यूनिवर्सिटी कैंपस में तलाशी में जुटे हुए हैं। घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद भी अभी तक हमलावर के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस यूनिवर्सिटी कैंपस में एक एक कमरे में गई, एक एक कमरे की तलाशी ली गई। फायरिंग की आवाज सुनकर जो स्टूडेंट जहां मौजूद था वहीं छिप गया। बाद में पुलिस के आने के बाद हाथ ऊपर उठाकर सबकी तलाशी ली गई और सभी स्टूडेंट को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शाम करीब 4:15 बजे यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर छात्रों और कर्मचारियों से दरवाजे बंद करने, फोन साइलेंट रखने और सुरक्षित जगह पर छिपने को कहा। शुरुआती अलर्ट में इसे एक्टिव शूटर की स्थिति बताया गया और चेतावनी दी गई, स्टूडेंट अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाएं। कुछ देर बाद यूनिवर्सिटी की ओर से यह संदेश जारी किया गया, संदिग्ध हिरासत में है, लेकिन थोड़ी देर बाद इसे वापस ले लिया गया। प्रशासन ने बाद में क्लियर किया कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रोविडेंस के मेयर ब्रेट स्माइली के मुताबिक इलाके में शेल्टर इन प्लेस का ऑर्डर लागू है। मेयर ब्रेट स्माइली ने लोगों से अपील की है कि वो घर के अंदर रहें, जब तक आदेश हटाया नहीं जाता बाहर न निकलें। Before we take questions, I just want to implore the greater Providence community. We are a week and a half away from Christmas, and 2 people died today and another 8 are in the hospital. So please pray for those families. Understand that this is not something our community has gone through together, but I also know this community and I know that its best moments are when we come together to support one another. It's going to be a difficult rest of the day, difficult weeks and months ahead as this community heals. ब्राउन यूनिवर्सिटी में मास शूटिंग करने वाले शूटर की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है।